नमस्कार। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं नमाज पे ब्रेक की। एक दो दिन से बहुत हल्ला मचा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो विधानसभा से अप्रूव करा के की है कि जो 2 घंटे का फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए छुट्टी मिलती थी, वो छुट्टी ख़त्म की जा रही है। और ये छुट्टी कहते हैं, दावा किया जा रहा है कि 1937 से चल रही थी। अब ये घोषणा होते जी हल्ला मच गया कि ये तो इस्लाम में दखल हो गया, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। तो सवाल इस चीज़ का खड़ा होता है, एक कैजुअल सवाल है कि चलो ये अगर पुराना समय से चल रहा था तो क्या बदलाव नहीं हो सकता उसमें? ये जो पूजा पाठ है या इबादत करना है, नमाज करना है, ये सब आदमी के पर्सनल मैटर होते हैं। ये अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो दीज आर ऑल पर्सनल मैटर्स। कल को अगर वहाँ पे अभी तो उन्होंने डिमांड नहीं की, वहाँ पे कहते हैं 31 मुसलमान हैं 126 की असेंबली में बाकी तो हिंदू होंगे। हिंदू अगर कहते कि जी हम भी 3 घंटे हमें चाहिए मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है, फिर क्या करते? उनको भी अलाउ करते। फिर वहाँ की जो सिख संगत होती वो कहती हमें लंगर करना है 2 घंटे के लिए। ऐसे काम नहीं चलता भाई। अगर उन्होंने ख़त्म किया है तो आप इसको सपोर्टिंगली लीजिए। AIUDF के लोग कह रहे हैं हमारे तो लोग जाएंगे नमाज के लिए, ठीक है भाई जाओ, लेकिन संसद का जो असेंबली का टाइम है वो वेस्ट होगा ना, होने दो फिर, आपकी मर्जी है। लेकिन वो 2 घंटे के लिए जो आप बाहर जाएंगे ना, उसके अंदर अगर वो कोई बिल पास हो गया फिर परेशान ना होना, क्योंकि उसके लिए कोई लिमिट नहीं होगी कि आपके आने के बाद ही बिल के ऊपर वोटिंग होगी। कभी भी हो सकती है, वो तो कभी भी हो सकती है ना, तो फिर परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़ ये है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि जी हमारी तो नमाज का टाइम ये बहुत पुराना चल रहा है, ये तो हम तो लेके रहेंगे इसको, हमारे को तो लेना है। भाई ये लेना की ये जिद क्यों करते हो? कहीं तो बदलाव करो। अब देखिए, आपको और बताता हूँ, इसके अंदर 20 दिन हो गए हैं कोलकाता का रेप एंड मर्डर के ऊपर इतना हल्ला मचा हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार वहाँ की एक कटघरे में खड़ी है, पूरा इंडी गठबंधन खामोश बैठा है। केवल एक आदमी बोल रहा है वहाँ पर, कौन? उसको ये नहीं कह सकते, कांग्रेस बोल रही है, अधीर रंजन चौधरी। और 20 दिन के बाद इस नमाज के इशू पे लालू का लाल तेजस्वी यादव तुरंत बोल पड़ा। उसकी भाषा देखिए जरा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो योगी का चाइनीज वर्जन है। ये शब्द देखिए, ये मतलब इसकी क्या उम्र है और हेमंत बिस्वा शर्मा की क्या उम्र है, कितने बड़े हैं वो इससे, ऐसी भाषा बोलता है ये। और कह रहे हैं कि योगी का चाइनीज वर्जन बनने के चक्कर में, प्रयास में जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने वाले कृत्य करते रहते हैं। बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाने, मतलब इसमें सीधी इनको नफरत दिखाई देती है, नफरत फैलाने में, और मोदी शाह का ध्यान आकर्षित करने के लिए और समाज में ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमान भाइयों को सॉफ्ट टारगेट बना। मुसलमान भाइयों को, वो भाई हो गए इसके, बाकी हिंदू तो दुश्मन होते हैं ना, उनके लिए कोई हिंदू भाई कभी नहीं बोलेगा उसके लिए। ये है इनकी हिमाकत। और क्या कह रहा है, देश की आज़ादी में RSS छोड़कर, ये देखिए इसकी अकल देखिए, कितनी 30, 35, 35 साल की उम्र होगी इसकी। आज RSS को छोड़कर सभी धर्मों के लोगों का हाथ है। हमारे मुसलमान भाइयों ने देश की आज़ादी दिलाने में कुर्बानियाँ दी हैं, और हम लोग जब तक हैं तब तक कोई माई का लाल उनका बाल बांका नहीं कर सकता। अरे भाई, क्यों हम कोई झगड़ा कर रहे हो? कोई आदमी उनसे झगड़ा कर रहा है? माई बाप
माई का लाल और फलाना लाल और ढिमका लाल, और आरएसएस की बात करता है तू। आरएसएस, तुम भाई आरएसएस के लिए तुम उसकी तरफ उंगली उठाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है इतनी, तुम आरएसएस की बात कर सको। आरएसएस क्या है तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हारे बाप को भी नहीं पता। आरएसएस की बात करते हो, आरएसएस की कुर्बानी, आरएसएस ने कोई कुर्बानी दी थी ये तो बड़ा जल्दी बोल दिया। तुमने कौन सी कुर्बानी दी? तुमने कौन सी कुर्बानी दी है ये बताओ। तुम्हारे पिता भी 1948 में पैदा हुए थे, उन्होंने कौन सी कुर्बानी दी थी जो तुम आरएसएस की बात करने लगे? यार कुछ तो शर्म क्या कर बोलते वक्त। और सुन लो तेजस्वी यादव, तुम्हें एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा होश में रह के सुनो। मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए नहीं, अपना अलग मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और मुल्क ले लिया उन्होंने। समझे? ये बड़ी बड़ी फैक्ट, कड़वा सत्य है, इसको डाइजेस्ट कर लेना। अब पाकिस्तान लेकर भी 95% लोगों ने वोट देकर भी वहां नहीं गए फिर। तो बड़ा साफ हो गया कि लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के लिए, रह रहे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है? हिंदुस्तान के लिए कोई योगदान नहीं है। ये बड़ी कड़वी बात है, इसको आपको समझ में चाहिए, समझ आनी चाहिए। फिर एक बात और कही जा रही है कि ये नमाज का ब्रेक हटाना ये संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। मूल प्रस्तावना क्या होती है जी? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जिसमें वो लिखा है, शब्द लिखे हैं, उसके खिलाफ है। उसमें कहाँ लिखा है कि असम की असेंबली में 2 घंटे के लिए नमाज का टाइम दिया जाएगा फ्राइडे को? कहाँ लिखा है प्रियम्बल के अंदर? यार बोलना बड़ा आसान है, जो मर्जी आए मुंह में बोल दो बस। ओवैसी ने भी कहा था थोड़े दिन पहले, अभी जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। यार कहाँ बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ लिखा गया वक्फ एक्ट के बारे में? कहाँ लिखा गया? कौन लिखा गया? बस बोल रहे हैं, वो बोलने से मतलब है। फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गवर्नमेंट्स मस्ट प्रोटेक्ट एवरी रिलीजन एंड citing India's unity and diversity as he castigated the doing away of 2-hour namaz break provided to Muslim legislatures on Fridays. सबका आदर करना चाहिए। ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला और बड़े बड़े जो साजिद रशीदी जैसे हैं, जो रोज धमकी देते हैं नया पाकिस्तान बना देंगे, हैं ऐसे जो कट्टरपंथी हैं ना, उनके लिए आज सूचना है, एक बड़ी खतरनाक सूचना है। ये मौज कर रहे हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कि जो मर्जी मुंह में आता है बोलते हैं और सलामत रहते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहता। फिर भी कहते हैं मोदी ने हमारी जबान बंद कर रखी है, बोलती बंद कर रखी है, आज़ादी, बोलने की आज़ादी छीन रखी है, ये जो मर्जी बोलते हैं। आज जर्मनी में एक कट्टरपंथी मौलवी, क्या नाम है उसका, मोहम्मद हादी मुफतह, उसको देश निकाला दे दिया कट्टरपंथ फैलाने के लिए। जर्मनी में बहुत कुछ, उनको भी अकल अब आई है, वो तो बहुत दिन से उनके रिफ्यूजी बन के रह रहे थे, और अब उनको पता चला कि तो हमारी जड़ें काट रहे हैं, मस्जिदों पे वो कंट्रोल कर रहे हैं अब, क्योंकि वहाँ पे सेपरेटिस्ट लोग बैठ गए वहाँ पर आकर, वो कह रहे हैं हमें शरिया चाहिए यहाँ पर। अब उनको अकल आ गई है, तो आज उस मौलवी को निकाल दिया है। इन लोगों को समझना चाहिए कि तुम्हें निकाल नहीं रहे हैं। और फिर वारिस पठान क्या कह रहा है? वारिस पठान कह रहा है तुम भाजपा सरकार और असम का मुख्यमंत्री ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के दुश्मन हैं। भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों के दुश्मन मत कहो। जो आदमी असली मुसलमानों का दुश्मन है उसके सामने तुम मुंह बंद करके रखते हो। जिनपिंग, जरा एक बार उससे पूछ लो भाई,
कि तूने उइगर मुसलमानों की क्या हालत कर रखी है और क्यों कर रखी है, ये तुम यहाँ पर बैठ के ग्वाल बजा सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते हो। उसके सामने नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोलता उसके सामने। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो उसके अंदर चाइना के गुलाम बनने के चक्कर में ना, इनको ये पता नहीं है कि जो उसने अगर वो उसका वश चल गया ना इन देशों के कुछ इलाकों पे कब्जा करके हुकूमत करने का, तो इनके मुसलमानों की वही हालत कर देगा जो उसने चाइना में कर रखी है। वारिस पठान कह रहा है जी हमें तो संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि हम अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 25, वो कहता है इट गिव्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिलीजन्स। और गवर्नमेंट आपको अधिकार तो है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिलीजन्स, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। आप सरकारी टाइम में, असेंबली के टाइम में 2 घंटे अगर नमाज के लिए जाओगे तो वो सरकारी पैसे पे जा रहे हो आप, सरकारी पैसा वेस्ट हो रहा है उसके अंदर, ये ध्यान रखना। आपके जो मदरसों को जो पैसा मिलता है सरकार से गलत मिलता है, वो आप आर्टिकल 25 में मदरसे चलाइए, अपने जेब से चलाइए, आप सरकार से पैसा नहीं मिलना चाहिए। सभी धर्मों का आदर होना चाहिए फारूक अब्दुल्ला। और यही बात ये भी लोग कह रहे हैं, आप कितना, ये बता दो आप कितना हिंदू धर्म का आदर करते हो। आप कह रहे हो जी हमारी इबादत में खलल डाल रहे हो। हिंदू लोग गाय को पूजते हैं, माता कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, क्या कहते, किस लिए कहते हैं, इस चीज़ से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उनकी एक आस्था है, गाय में आस्था है, गाय की पूजा करते हैं वो। और तुम क्या कहते हो, तुम जो कह रहे हो ना सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, तुम कहते हो नहीं हम तो गाय काट के खाएंगे हम। तुम्हारे यहाँ ईद उल जुहा पे बकरे काटने का रिवाज है, नहीं तुम कहते हो नहीं हम तो गाय खाएंगे हम। ये इतना आदर करते हो आप हिंदुओं का। और बताऊं अभी 4 दिन पहले क्या किया है, 2 दिन पहले हैदराबाद में ओवैसी के लोगों ने भूलक्ष्मी माता मंदिर तोड़ फोड़ कर दी, वहां पर मंदिर मूर्तियों को तोड़ दिया। किस लिए भाई, किस लिए, ये आप आदर करते हैं। और आपका तो मंदिरों को तो तोड़ने का आपका तो बहुत पुराना रिवाज है, कोई आज का नया रिवाज थोड़ी है, लेकिन आप उससे बात नहीं आ रहे अभी भी। फिर आप फिर कहते हैं हम तो सेकुलर कंट्री में रहे। सेकुलर का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप जितना मर्जी उन्हें मचाते रहो। आपका ये साजिद रशीदी जो है ये जो तो अभी भी कहता है साल में 2 साल में 4 साल में 500 साल में 1000 साल में जब मौका मिलेगा हम तो राम मंदिर को तोड़ेंगे तोड़ेंगे, ये शब्द बोलता है ये। फिर तुम कहते हो दूसरे सब धर्मों को आदर होना चाहिए, ऐसे आदर करते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। अगर सरकार ने तो अब या तो ये हो जी आप ये दिखा दीजिए कि पूरे भारत के अंदर जितनी असेंबलीज हैं सब के अंदर 2-2 घंटे की छुट्टी मिलती हो नमाज के लिए फ्राइडे को, तब तो माना भी जाए। पार्लियामेंट हाउस में नहीं मिलती। और मैं देखिए कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, नमाज अगर असली जो नमाज करने जाता है आप जहाँ मर्जी कर लो यार, आप असेंबली के अंदर 5-10 मिनट के लिए बाहर निकल जाइए, वहाँ से खुद करके आ जाइए, इट डज नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। लेकिन नमाज जो मस्जिद में जाके करेंगे 2 घंटे तो क्यों लगते हैं, वहाँ तकरीर भी होती है इमाम साहब की, वहाँ तो पता नहीं क्या हल्ला मच सकता है। कोई अगर असेंबली में कोई डिस्कशन हो रहा है तो उसी के ऊपर इंस्ट्रक्शन वहाँ से जारी हो सकती हैं, ये कर दो वो कर दो। 2 घंटे का मतलब ही नहीं है, बस 2 घंटे ले लिया आपने बस, और उसके ऊपर ज़बरदस्ती अब कि नहीं लेके रहेंगे, ये उचित नहीं है। सब जगह यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर उसने बंद की है असेंबली को, उन्होंने ये कहा है कि सबसे रजामंदी से किया गया है। सबसे रजामंदी से मतलब जो जितने भी असेंबली में मेंबर्स हैं उनकी रजामंदी से किया गया है, तो आप उसको आदर कीजिए। मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी, फिर मान के चलिए। आप नहीं मानेंगे तो फिर ये तो गलत बात है ना। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें जो हैं वो शोभा नहीं देती हैं, और नेताओं को इसमें आग में घी नहीं डालना चाहिए, बल्कि और मामले को
प्यार से एक दूसरे को समझाना चाहिए, एक दूसरे को क्या इन्हीं को समझाना चाहिए कि भाई आप हो गया 1937 से कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए अभी क्या चल रहा है 2024 और 24 और 13 87 साल हो गए ना। 87 साल से आपने कर लिए, 2 घंटे ले लिए, 87 साल से ले रहे हो, अब बंद कर दो। लेकिन प्रेस्टीज इशू मत बनाओ, मेरा कहना ये है। ठीक है, आई थिंक मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।